स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 अनाउंस हो चुके हैं और इस बार 3 लोगों को ये नोबेल प्राइज फिजिक्स कैटेगरी में दिया जा रहा है। अगर बात करें इनकी तो इसमें सबसे पहले है जॉन क्लार्क, सेकंड वन इज माइकल एच डेवरेट एंड द थर्ड वन इज जॉन एम मार्टिनीज, राइट। अब इन 3 लोगों ने, 3 साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया है in the field of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit। अंडरस्टूड। तो यहां पर टर्मिनोलॉजी काफी मुश्किल है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है कि इन्होंने डिस्कवर किया है कि क्वांटम टनलिंग जो है ये पॉसिबल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे, बट इससे पहले जो कल मैंने आपको बताया था कि नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन कैटेगरी में भी अनाउंस कर दिए गए थे, और उसके जो नाम है जो हमने कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर ले। तो सबसे पहले है मैरी ई ब्रोंको, सेकंड वन इज फ्रेड रामस्टेल एंड थर्ड इज शिमोन साकागुची। इनकी जो डिस्कवरी है इन द मेडिसिन फील्ड दैट इज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिए, ये नाम और इनकी जो डिस्कवरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इन नोबेल लॉरिएट्स को जो फिजिक्स में इनको मिला है, इसमें से 2 नोबेल लॉरिएट जो है वो गूगल के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। इसमें जो माइकल डेवरेट है वो अभी भी गूगल के चीफ साइंटिस्ट हैं ऑफ हार्डवेयर एट गूगल्स क्वांटम एआई लैब, एंड जो जॉन मार्टिनेस है वो पहले गूगल के अंदर हार्डवेयर टीम को लीड कर चुके हैं 2020-22 के समय, फिर ही लेफ्ट द गूगल, राइट। तो जो सुंदर पिचाई हैं उन्होंने कहा कि इनकी जो रिसर्च रही 1980 के समय, क्योंकि ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया था क्वांटम टनलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये इन्होंने 1983-84 के समय सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन किए थे और वहां से इन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया था। लेकिन उस समय इस चीज का, इस फील्ड का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था, वो तो अब जाके क्वांटम कंप्यूटिंग और ये सारी डोमेन जो है इनका जो है ह्यूमन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हो चुका है, लेकिन उस समय इतना सिग्निफिकेंस नहीं था। तो अब इन्होंने, सुंदर पिचाई साहब ने कहा है कि 1980 का जो इनका रिसर्च रहा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर लेट द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटिंग और एरर करेक्टेड क्वांटम कंप्यूटर्स। तो एरर करेक्टेड क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग आगे जाके सेशन के अंदर जरूर समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब इनकी डिस्कवरी क्या है उसको समझ लेते हैं, बट बिफोर दैट ये जो टॉपिक है GS3 जो हमारा साइंस एंड टेक पोर्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि 2018 में सवाल पूछा गया है। Discuss the work of Bose-Einstein statistics done by the Professor Satyendra Nath Bose and show how it revolutionized the field of physics। ठीक है, तो उसी के पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर समझते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम टनलिंग क्या होती है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज को जो इंपॉर्टेंट होती है एट अ स्केल ऑफ सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। अब देखिए, इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल थियरी डिस्क्राइब क्या, बिहेवियर ऑफ मैटर एंड लाइट बट एट द स्केल ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये एक्सप्लेन करता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स जो है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उसको अगर देखा जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये बिहेवियर को बताता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं ये एक वॉल है। ठीक है, इस वॉल पे विच इज अ बैरियर। अब ये बच्चा जो है इस बॉल पे बड़ा पार्टिकल यानी कि एक बॉल को मारेगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या होगा? नॉर्मल फिनोमेना होगा कि बॉल बाउंस बैक होगी, बॉल यहां से पास थ्रू होके इस तरफ नहीं आएगी। ठीक है, इस तरफ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि बॉल इज अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, बड़ा पार्टिकल है, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ये बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, क्या ये पास हो सकते हैं, इस तरफ आ सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि पॉसिबल है कि ये टनलिंग के थ्रू जो है ये पास थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझिए कि क्वांटम टनलिंग क्या है। ठीक है, क्वांटम टनलिंग इज क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना जहां पे पार्टिकल्स जो होते हैं सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास कर सकते हैं बीच बीच में, चाहे फिजिकल बैरियर है लेकिन फिर भी उस फिजिकल बैरियर को पास करके इस तरफ अपीयर हो सकते हैं।
ठीक है, इस तरफ अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो है ये क्वांटम टनलिंग है, दिस इज क्वांटम टनलिंग कि पास थ्रू होना। ठीक है, बट ये जो क्वांटम टनलिंग है दोस्तों, ये क्वांटम टनलिंग पहले से ही डिटरमाइन की गई थी कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर तो पॉसिबल है, लेकिन बड़े बड़े पार्टिकल्स कैसे पास थ्रू हो सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही पॉसिबल करके इन 3 साइंटिस्ट ने दिखाया। इन 3 साइंटिस्ट ने अपनी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ये प्रूफ कर दिया कि ये जो क्वांटम टनलिंग है ये ऑब्जर्व की जा सकती है मैक्रोस्कोपिक स्केल पर भी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्केल पर भी। कैसे किया इन्होंने? 1984-85 के समय जॉन क्लार्क, डेवोरेट एंड जॉन मार्टिनेस, इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में, और जो डिवाइस का इस्तेमाल इन्होंने किया जहां पे बड़ा पार्टिकल जो है वो पास हो रहा है और सिमिलर बिहेवियर उस तरफ भी देखने को मिल रहा है, ये डिवाइस जो है वो था जोसेफसन जंक्शन। जोसेफसन जंक्शन, अब इस जोसेफसन जंक्शन के अंदर बीच में आ गया बैरियर, दैट मींस इंसुलेटर, जहां से पास नहीं होगा चार्ज, राइट। इधर है सुपर कंडक्टर और यहां पर भी सुपर कंडक्टर है। अब सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जहां से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो आसानी से पास हो जाता है बगैर किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के, यानी कि यहां पर एनर्जी लॉस नहीं होगा, यहां पर एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो यहां पर यह पाया गया कि ऑर्डिनरी सिचुएशन में क्या देखा जाएगा कि भाई यहां का जो एनर्जी है वो यहां पर नहीं आएगा, यहां का यहां नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर इंसुलेटर है, राइट, यहां पर एक बैरियर है। लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ दिस जोसेफसन जंक्शन, यहां पर भी इट एक्टेड एज अ सिंगल पार्टिकल और यहां पर भी सिंगल पार्टिकल एक्ट किया, जिसकी वजह से यहां दोनों में सेम चार्ज देखा गया। दे बोथ वर एक्टिंग एज अ सिंगल पार्टिकल, राइट, इनका बिहेवियर जो था वो सिंगल देखा गया। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट जो है प्रूफ करता है दैट दो स्ट्रेंज क्वांटम प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहां पे अलग था, यहां पे अलग था, लेकिन सिमिलर देखा गया। ठीक है, ये जो स्ट्रेंज प्रॉपर्टी अपीयर हुई है ये कॉन्क्रीट मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर, तो ये दिखाता है कि यहां पर हमारे पास देखने को मिलता है कि क्वांटम टनलिंग जो है वो ऑब्जर्व मैक्रोस्कोपिक स्केल पर भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर वो रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की है। अब क्या क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं ऑफ दिस होल डेवलपमेंट? अब यहां पर देखिए, एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस इन द क्वांटम कंप्यूटिंग आल्सो। ठीक है, अब जितना भी क्वांटम कंप्यूटिंग का स्केल है वो बढ़ेगा, कंट्रोलेबल क्वांटम प्रोसेसर्स होंगे जो टेक्निकली फिजिबल भी होंगे। इसके अलावा बेटर क्वांटम सेंसर्स आल्सो, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम डिवाइसेस जो है वो बहुत तेजी से टाइनी सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर पाएंगे, एंड विद द अनप्रेसिडेंटेड सेंसिटिविटी। इसके अलावा इंप्रूव्ड प्रिसिशन मेजरमेंट मेट्रोलॉजी, मोर एक्यूरेट क्लॉक्स हमें देखने को मिलेंगी, मैग्नेटोमीटर्स देखने को मिलेंगे, और मेजरमेंट स्टैंडर्ड जो होंगे वो क्वांटम सर्किट्स के ऊपर बेस्ड होंगे, बिल्ट होंगे। इसके अलावा प्रोग्रेस इन द क्वांटम एरर करेक्शन एंड कंट्रोल, तो इसमें भी प्रोग्रेस होगी। कैसे? अब देखिए, ये जितना भी क्वांटम कंप्यूटिंग होती है इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो क्यूबिट्स में होती है। अब ये जो क्यूबिट्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट। अब सेंसिटिव होते हैं तो क्या होता है कि यहां पर एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर ही ऐसा सिस्टम होता है जो जैसे सेंसिटिविटी आई, यानी जैसे कुछ थोड़ा बहुत भी एरर आया उसको डिटेक्ट किया और उसको सॉल्व कर दिया, तो वो जो डिटेक्ट और सॉल्व करने का और कंट्रोल करने का प्रोसेस होगा वो और तेज हो जाएगा। प्रोग्रेस इन द क्वांटम एरर करेक्शन एंड कंट्रोल, यह हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि नई इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड हाईटेक जॉब्स जो है अराउंड क्वांटम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फाउंड्रीज आगे देखने को मिल सकते हैं। और एजुकेशन एंड साइंटिफिक इकोसिस्टम ग्रोथ भी जो है प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जो स्किल्ड होंगे क्वांटम इंजीनियरिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसका कौन किसको मिला है, इसके साथ साथ क्या डिस्कवरी थी उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और जैसे जैसे जो जो अपडेट्स आपको मिलती रहे, मतलब आती रहेंगी नोबेल प्राइज से रिलेटेड, वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, एंड मुझे जरूर बताइएगा कि जो एल्फ्रेड नोबेल है वो इस नोबेल प्राइज से कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।